गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर क्लासेस में। आज मैं चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 लेकर के आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। आज की हेडिंग है पदार्थ का अवस्था परिवर्तन, यानी चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में आप सभी को पढ़ना है। तो ये पदार्थ की अवस्था जो परिवर्तन होता है वो कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, तो इसके बारे में जानेंगे। ठीक है। तो पदार्थ यानी कि जिसे हम बोलते हैं मैटर, क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। और पदार्थ कोई भी हम द्रव्य भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? द्रव्य बोलते हैं। तो चाहे पदार्थ कहें, चाहे द्रव्य कहें और चाहे मैटर कहें, बात एक ही है। क्लियर है ना? तो दे रखा है द्रव्य यानी कि पदार्थ, है ना? तो द्रव्य तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। कितने अवस्थाओं में? तीनों अवस्थाओं में। वो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? वो अवस्थाएं हैं, एक ठोस है, दूसरा द्रव है, तीसरा क्या है? गैस है। यानी कि द्रव्य तीनों अवस्थाओं में रह सकता है, ठोस, द्रव और गैस अवस्था में। अब ठोस के रूप में कौन सा है? जैसे कि हमने क्या ले लिया? बर्फ है। बर्फ क्या है? ठोस अवस्था में रह सकता है। फिर द्रव की अवस्था में जल रह सकता है। और गैस की अवस्था में क्या रह सकता है? जल वाष्प रह सकता है। जल वाष्प, जिसे आप लोग क्या कहते हैं? भाप कहते हैं अपनी भाषा में, है ना? तो वो क्या है? जल वाष्प जो है ना, गैस के फॉर्म में पाई जाती है। क्लियर है ना? तो यानी कि द्रव्य तीनों अवस्थाओं में, यानी ठोस, द्रव तथा गैस यानी कि जल वाष्प की अवस्था में रह सकता है। क्लियर है ना? अब आगे देखेंगे, एक ही द्रव्य की भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं। मतलब एक ही द्रव्य की ये जो है ना क्या है? भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं। कौन सी? एक तो ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा क्या है? गैस। द्रव्य की अवस्था में परिवर्तन अणुओं की गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के कारण होता है। यानी कि जो द्रव्य की जो अवस्था में जो बदलाव होता है या परिवर्तन होता है, वो उनके जो अणुओं की गतिज और स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन के कारण होता है। अब जैसे जो जल है वो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर के क्या है? बना होता है। अब ये जो अणु हैं, यदि ये बहुत तेजी से गति करते हैं, बहुत तेजी से गति करते हैं, तो जब बहुत तेजी से गति करेंगे तो क्या है? किस फॉर्म में पाए जाते हैं? जल वाष्प में पाए जाते हैं। किस फॉर्म में? जल वाष्प के रूप में पाए जाते हैं। क्लियर है ना? अगर जो ये मध्यम में गति करें, किसमें? मध्यम में गति करें, जैसे कि आपका पानी है, पानी धीरे धीरे जो है ना बहता है ना, तो वो किस फॉर्म में पाया जाएगा? द्रव के फॉर्म में पाया जाएगा, है ना? तो यह द्रव के फॉर्म में पाया जाएगा। अगर जो इसी जल को हम क्या कर देते हैं? फ्रिज में लगा देते हैं और बर्फ बना देते हैं, तो इनके जो अणु हैं, इस जो जल के अणु क्या हैं, पास पास इकट्ठा हो जाएंगे और वो बहुत मतलब या यूँ कहा जाए कि ना के बराबर गति करेंगे। तो यानी कि वो किस अवस्था में पाए जाएंगे? ठोस के फॉर्म में पाए जाएंगे। किस फॉर्म में? ठोस के फॉर्म में पाए जाएंगे। तो इसलिए कहा गया है कि द्रव्य की अवस्था में परिवर्तन अणुओं की गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है। तो यानी कि जो उनके अणु होते हैं, उनकी अणुओं की स्थिति पर निर्भर करता है कि मतलब द्रव्य किस अवस्था में पाया जाएगा, कि है ना? आगे दे रखा है कि ठोस पदार्थ को गर्म करने पर उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। यानी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर उनके अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, तब अणुओं की बंधन ऊर्जा में कमी आ जाती है। अब इस पॉइंट को समझ लेते हैं। तो इसमें दे रखा है कि जो अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या है? वृद्धि हो जाती है। जैसे हमने क्या कहा? हमने कहा जल को क्या करते देते हैं? गर्म करते हैं। जल को गर्म किए और जब इसको गर्म किए तो जल के अणु क्या है? इनकी गतिज ऊर्जा में क्या है? मतलब वृद्धि होने लगती है। यानी कि जो जल के अणु हैं वो तेजी से क्या है? गति करने लगते हैं। जब गति करने लगते हैं तब इसमें कहा गया तब अणुओं की बंधन ऊर्जा में
कमी आ जाती है। तो जब ये गति करने लगते हैं तो यानी कि जो पास पास जब पहले अणु रहते थे, जब गर्म नहीं किए थे, है ना, तो ये क्या है, पास पास रहते थे, यानी कि ये एक दूसरे से बंधे रहते थे, है ना। अब जैसे इसको हमने गर्म कर दिया तो ये अणु क्या है, एक दूसरे से दूर हटने लगे, यानी कि बंधने की जो क्षमता थी वो क्या हो गई, कम हो गई, यानी कि पास पास रहने की जो क्षमता थी अणुओं की वो कम हो गई। और क्या है, ये गति मतलब जब इसको मैंने गर्म किया तो ये तेजी से मतलब गति करने लगे, यानी कि इनकी जो बंधन क्षमता है, यानी कि पास पास रहने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे क्या हो गई, कम होती चली गई। इसीलिए कहा गया है तब अणुओं की बंधन ऊर्जा में कमी आ जाती है, जिससे अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए अधिक स्वतंत्र हो जाते हैं, और यह पदार्थ द्रव अवस्था कहलाती है ना। यह पदार्थ की द्रव अवस्था कहते हैं। द्रव पदार्थ को गर्म करने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा में अत्यधिक वृद्धि होती है, और अणु अनियमित रूप से एक दूसरे से स्वतंत्र होकर अनियमित रूप से गति करने लगते हैं। यह पदार्थ की गैस अवस्था कहलाती है ना। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि जैसे जैसे हम क्या करते हैं, द्रव को गर्म करते हैं तो उनकी जो है ना बंधन ऊर्जा क्या है, घटने लगती है, और पदार्थ के जो अणु हैं वो तेजी से क्या है, गति करने लगते हैं। और उसके बाद अणु अनियमित रूप से एक दूसरे से स्वतंत्र होकर अनियमित रूप से गति करने लगते हैं, मतलब वो जिधर चाहते हैं उधर वो घूम जाते हैं और तेजी से गति करने लगते हैं। यह पदार्थ की गैस अवस्था कहलाती है। क्लियर है ना। आगे पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल में बर्फ का उदाहरण ले लिया हमने। बर्फ को क्या किया, गर्म किया। जब बर्फ को हमने गर्म किया तो क्या बन गया, जल बन गया, है ना। यानी कि बर्फ को यदि आप क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, जल बनेगा। क्लियर है ना। और लेकिन यदि अब उसको जल को फिर से गर्म कर दो, जल को और अधिक गर्म करो तो क्या बनेगा, जलवाष्प बनेगा। जलवाष्प का मतलब गैस बनेगा। क्लियर है ना। बर्फ है ये ठोस, बर्फ क्या है, बर्फ ये ठोस अवस्था में पाया जाएगा। जल क्या है, द्रव अवस्था में पाया जाएगा। और जलवाष्प किस में पाया जाएगा, गैस अवस्था में पाया जाएगा। क्लियर है ना। तो यानी कि हमने बर्फ को गर्म किया तो जल बना, और जल को और अधिक गर्म किया तो क्या बना, जलवाष्प बना, है ना। तो इसी प्रकार से अब जलवाष्प को क्या कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं। जलवाष्प को क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। द्रव के फॉर्म में प्राप्त हुआ, और इसके बाद जब द्रव को और ठंडा कर दिया तो क्या, किस फॉर्म में, बर्फ के फॉर्म में, यानी कि ठोस के फॉर्म में प्राप्त हुआ। तो इस चीज को ध्यान देना कि जब आप जलवाष्प को ठंडा करेंगे तो द्रव के फॉर्म में पाया जाएगा, और जब द्रव को और ठंडा करेंगे तो ठोस के फॉर्म में पाया जाएगा। क्लियर है ना। चलिए अब आगे दे रखा है, अतः पदार्थ तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। पदार्थ तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। ठोस जैसे बर्फ की अवस्था में, द्रव जैसे जल की अवस्था में, है ना। और इसके बाद गैस, इसके बाद दे रखा है गैस जैसे जलवाष्प की अवस्था में, मतलब इन तीनों अवस्थाओं में पदार्थ रह सकता है। क्लियर है ना। तो आगे दे रखा, अतः निष्कर्ष निकलता है कि पदार्थ तापमान परिवर्तन पर अपनी अवस्था परिवर्तन कर लेता है। यानी कि इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जैसे जैसे पदार्थ की तापमान में परिवर्तन होता है, यानी पदार्थ के तापमान में परिवर्तन होता है, वैसे वैसे उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। क्लियर है ना। अगली वीडियो में हम प्रश्नोत्तर लेकर के आएंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे। और हाँ, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट सब कुछ करिए। एक प्रश्न मैं करता हूँ कि ये बताना है आपको कि जे जे थॉम्सन का
पूरा नाम क्या है? जे थॉमसन का पूरा नाम क्या है? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्लियर है ना? तो वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं बेटा, और तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।